हेलो एवरीवन। तो चैप्टर 30 स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस चैप्टर में समझेंगे कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी प्लेसेस हैं, जगह है जहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सैटेलाइट क्या होता है। तो सैटेलाइट ऐसी मशीन होती हैं जिसको स्पेस में यानी आसमान में भेजा जाता है और वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है या फिर किसी दूसरी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है। अब सैटेलाइट जितनी भी होती हैं सबका स्पेसिफिक जॉब होता है, अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ सैटेलाइट होती हैं जो क्लाउड पैटर्न्स को मॉनिटर करती हैं और फिर कुछ वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ कम्युनिकेशन के लिए होती हैं और भी बहुत तरीके की सैटेलाइट्स होती रहती हैं। ठीक है। अब सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कुछ व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब अगर मान लीजिए हम कोई ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि पोल्स के चारों तरफ घूमती रहें, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो उसके लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सैटेलाइट हो जो इक्वेटर के चारों तरफ घूमती रहे, तो उसके लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। और इन दोनों व्हीकल्स का इस्तेमाल करके बहुत सारी अभी तक सैटेलाइट लॉन्च कर दी गई हैं जो कि कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए आज भी यूज की जाती हैं। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशंस जो इंडिया में है, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो जैसे कि एक बहुत ही पॉपुलर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरला, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हो ये है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हो ये बालासोर की पिक्चर है, बालासोर उड़ीसा में है। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये वाली इमेज आप देख रहे हो ये है व्हीलर आइलैंड, नाउ नेम्ड एज अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा मिसाइल टेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो पिक्चर है ये जो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में है। तो ये कुछ पॉपुलर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन हैं इंडिया के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आर्यभट्ट से रिलेटेड है। आर्यभट्ट क्या है? इंडिया की पहली सैटेलाइट है। इंडिया वाले ने जब सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च किया था तो उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे 5th सेंचुरी में, उनका नाम आर्यभट्ट था, तो उनके नाम पर ही ये सैटेलाइट का लॉन्च नाम रख दिया गया था। ठीक है। अब ये जो इंडिया की सैटेलाइट थी ये हमारी पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, जिसको लॉन्च कब किया गया था? अप्रैल में 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है। और जब ये आर्यभट्ट लॉन्च हुआ तो उस टाइम पे जो है कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट को डायरेक्ट किया था UR राव ने और वो एग्रीमेंट साइन किया गया था 1972 में। ठीक है। और इंडिया में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस सैटेलाइट को बनाया था उसका नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और जो ये सैटेलाइट थी इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था सोवियत यूनियन ने। आर्यभट्ट सैटेलाइट की जो इमेज है ना वो इंडिया में 2 रुपीज़ की नोट पर भी छपी थी 1976 से 1997 के बीच में। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया हो तो ऐसी और भी वीडियोस मैं अभी आज अपलोड करने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों का कुछ एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैप्टर 21 का वीडियो अपलोड हो चुका है और 21 से 30 के बीच में जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी वीडियोस जल्दी से जल्द आने वाला है, आज आ जाएगा। तो आप लोग इसके पहले का चैप्टर पढ़ लीजिए और इन चैप्टर्स को आप वीडियो देख करके प्रिपेयर कर लेना।